दूर दूर तक चौड़ी सपाट भूमि, कहीं कोई साया नहीं। पीछे एकमात्र जल विहीन सूखा तालाब, उसी में गड्ढा खोदकर पड़े थे। सोच रहे थे कि कब चार्ज का ऑर्डर मिले, कब वे अपने दिल की निकालें, लेकिन दुश्मन खामोश था। कोई भी नजर नहीं आता था और ये उतावले हो रहे थे। उन्होंने सुना था कि दुश्मन का तोपखाना सिर्फ 4 मील है। रफीक बोला, 4 मील भी कोई रास्ता है? जीत सिंह ने कहा, और फिर टैंक, मशीन गन, कार, सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी जान निकलती है। कहकर वह मुस्काया, माथा गर्व से ऊंचा उठ गया। रामचंद्र, तीसरा सैनिक, उसी तरह छाती फुलाकर बोला, हथियार से क्या होता है, बात दिल की है। उनके पास दिल है कहां, साले भाड़े के टटू। एक जोर का कहकहा लगा, कई आवाज एक साथ गूंजी, भाड़े के टटू। वह लड़ना क्या जाने और लड़ें किस लिए, पेट के लिए कहीं लड़ा जाता है। एक सैनिक पूछ बैठा, तो किसके लिए? जीत सिंह ने राइफल तोलकर जवाब दिया, देश के लिए। एक बार फिर गर्व से सबके मस्तक ऊंचे उठे। हां, हम देश के लिए लड़ते हैं, उस देश के लिए लड़ते हैं जिसकी मिट्टी से हम बने हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक यह आजाद नहीं हो जाता। हां, हमने दिल्ली पहुंचने की प्रतिज्ञा की है। हमें लाल किले पर अपना प्यारा झंडा फहराना है। बेशक हम लाल किले पर अपने प्यारे तिरंगे झंडे को फहराएंगे। हमारे नेताजी ने बहादुर शाह की कब्र पर कसम खाई थी कि हम उसे झूठी नहीं होने देंगे, कभी ना होने देंगे। जैसे उत्साह साकार होकर हर एक सिपाही के रूप में वहां आ गया था। वे संख्या में बहुत कम थे, उनके वस्त्र फट गए थे, उनके पास हथियार के नाम पर केवल राइफलें थीं, उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं था, लेकिन वे कह रहे थे, हम घास खाएंगे पर जीते जी पीछे नहीं हटेंगे। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, खुदा की कसम, हाथ बार बार कांप उठते हैं, जी करता है कि राइफल तोलकर भागा चला जाऊं और दुश्मन के तोपखाने में आग लगा दूं। जीत सिंह हंसा, जी तो मेरा भी ऐसा ही करता है, पर लपटान साहब का हुक्म। फिर जैसे क्षण भर वहां सन्नाटा छा गया, पर दूसरे ही क्षण रफीक यकायक धीरे से बोल उठा, क्यों जीत, घर में तेरी बीवी है? है क्यों? पूछता था क्या सोचती होगी, सोचती क्या होगी? गर्व से उसकी छाती फूलती होगी। सरकार कुछ भी कहे, परंतु लोग तो हमारे ही साथ होंगे। बेशक वे हमारे साथ होंगे, तो बस हमें यही चाहिए। जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरा दोस्त गोपाल बहुत गुस्सा हुआ था। कांग्रेसी है ना, लेकिन उसे क्या पता कि आज मैं भी उसी राह का राही हूं। लौट सका तो तभी उसके लेफ्टिनेंट कमांडर ज्ञान सिंह वहां आ गए। सिंह के आखिरी शब्द उन्होंने सुने, मुस्कुराकर कहा, लौटने की चिंता है तुम्हें? जीत सिंह का मुंह फक हो गया, वह खिसिया गया, परंतु दूसरे ही क्षण दृढ़ता से मुड़कर उसने कहा, नहीं नहीं लपटान साहब, मैं लौटना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्त की बात कह रहा था, जो मुझसे नफरत करता था।